चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं और प्रोटीन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं पोषक तत्व क्या होता है। तो बच्चों, पोषक तत्व जो होता है बेटा, पोषक तत्व जो होता है बहुत प्रकार का होता है। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड यानी कि वसा, खनिज, लवण। तो हमारे भोजन में पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना। तो पोषक तत्व जो है हमारे दैनिक जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें किसी एक प्रकार के पोषक तत्व नहीं लेना चाहिए, बल्कि अनेकों प्रकार के पोषक तत्व लेना चाहिए। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, ये सभी का मिश्रण होना आवश्यक है। इन सभी को जो है उचित मात्रा में आहार लेना आवश्यक है, और इसी को कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है। सभी जितने भी पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्व को उचित मात्रा यानी कि पर्याप्त मात्रा में लेना जो होता है वो संतुलित आहार कहलाता है। तो हमें अपने भोजन में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड और खनिज, लवण सभी को उचित मात्रा में होना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं पोषक तत्व में प्रोटीन पढ़ते हैं, प्रोटीन क्या होता है। चलिए जानते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्रोटीन जो होता है बेटा, सभी पोषक तत्वों में से सबसे इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व होता है। ऐसे किसी को इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, सबका इक्वल सबका इक्वली जो है योगदान है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है। यह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। बच्चों, प्रोटीन जो होता है बेटा, प्रोटीन वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसलिए प्रोटीन की इकाई को एमिनो एसिड कहते हैं। इकाई मतलब क्या होता है? सबसे छोटा चीज़। तो प्रोटीन की सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो एमिनो एसिड होता है। ठीक है। एमिनो एसिड होता है, और जिसे प्रोटीन की इकाई कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एमिनो एसिड। ठीक है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है बेटा? शरीर वर्धक भोजन। शरीर यानी कि बॉडी, और वर्धक यानी कि वृद्धि करने वाला। तो हमारा ये जो प्रोटीन होता है बेटा, उससे हमारा शरीर का वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ये शरीर को वृद्धि करता है, इसलिए शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं प्रोटीन को। अब प्रोटीन जो होता है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों से मिलकर, इन चारों के तत्व है, ये एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये एक एलिमेंट है, और ये जो होता है इन चारों एलिमेंट के अणुओं से मिलकर बना होता है ना। तो प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन की इकाई को एमिनो एसिड कहते हैं, और इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। और यह जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये बेसिक है, सबके लिए ज़रूरी है। तो बेसिक पहले जान लेते हैं, फिर हायर के बारे में बात करेंगे। अब जानते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं बेटा। कितने स्रोत होते हैं? प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं। पहला जंतु प्रोटीन और दूसरा वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन उसे कहते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होता हो।
वैसा प्रोटीन जो जंतुओं से प्राप्त होता हो उसे जंतु प्रोटीन कहते हैं। सिंपल है, याद करने में भी सिंपल है। जैसे दूध, मांस, पनीर, है ना। तो ये सब जो आता है बेटा वो जंतु प्रोटीन के अंतर्गत आता है। जंतु प्रोटीन यानी कि जो जंतुओं से मिलता है। तो दूध, मांस, पनीर ये सब क्या है, जंतु प्रोटीन है। दूसरा आता है वनस्पति प्रोटीन, जो वन से प्राप्त होता है, यानी कि जो जंगल से मिलता है, जो पेड़ पौधा से मिलता है बेटा, उसे वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। जैसे दाल, गेहूँ, मूंग, चना, सोयाबीन। और एक चीज़ जान लो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 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 से मिलता है। सबसे ज़्यादा यदि बात करें मैक्सिमम प्रोटीन किससे मिलता है तो वो सोयाबीन से मिलता है। उसके बाद दाल से मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन और दाल से मिलता है। तो वनस्पति प्रोटीन हो गया जो वन से मिलता है, यानी कि जो पेड़ पौधा से मिलता है। तो जैसे दाल, गेहूँ, है ना, मूंग, चना, सोयाबीन। तो जितने भी दाल होते हैं बेटा सब में प्रोटीन पाया जाता है। और एक सोयाबीन, जो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं बेटा, जैसे मेरेस्मस और क्वासिरियोकर। ठीक है, मेरेस्मस जो होता है इसमें पेट पूरा निकल जाता है और हाथ पैर पतला हो जाता है। ठीक है, और क्वासिरियोकोर में क्या होता है कि हाथ पैर एकदम लकड़ी मतलब यानी कि बहुत पतला हो जाता है और पेट भी बहुत मतलब दुबक जाता है, यानी कि पचक जाता है। तो दो ऐसी डिजीज़ होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, मेरेस्मस और क्वासिरियोकर। दोनों में हाथ पैर बहुत पतला हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसे कुपोषण भी कह सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो प्रोटीन के सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है, वर्क होता है, फंक्शन होता है कि ये शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी बच्चे का ग्रोथ करना है, किसी बच्चे का वृद्धि करना है तो उसे प्रोटीन दीजिए, जिससे कि उसका बॉडी में ग्रोथ हो सके। और दूसरा, टूटे फूटे कोशिकाओं को मरम्मत करता है, यानी कि जो भी सेल जो डैमेज सेल होता है उसको रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि शारीरिक वृद्धि में हेल्प करता है। दूसरा कि ये जो डैमेज सेल होता है उसको ये रिपेयर करता है, यानी कि उसको ठीक करता है। तो इस बात को भी हमेशा याद रखना। तो बच्चों एक चीज़ इससे याद रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन और दाल से मिलता है। ठीक है, और इसके कमी से दो रोग होते हैं, मेरेस्मस और क्वासिरियोकर। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि ये शारीरिक वृद्धि में हेल्प करता है। और दूसरा कि ये जो डैमेज सेल होता है, डैमेज सेल यानी कि टूटे कोशिकाओं की मरम्मत करता है, यानी कि डैमेज सेल को ये रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। तो बच्चों एक चीज़ जान लो कि हमारे दैनिक जीवन में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि जितने भी पोषक तत्व हैं सभी का पर्याप्त मात्रा में मिलना आवश्यक है। तभी हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा, तभी हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो प्रोटीन हमारे संतुलित आहार में लेना आवश्यक है, इसलिए हमें प्रोटीन का भी जो है पोषक तत्व लेना चाहिए, जैसे जंतु प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन, जिससे कि हमारा शरीर ग्रोथ कर सके, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। अगर विदाउट प्रोटीन यानी कि यदि प्रोटीन के बिना यदि हम कोई भी भोजन करते हैं तो उससे हमें दो रोग हो जाता है, मेरेस्मस और क्वासिरियोकर, जिसे कुपोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रोटीन उचित मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जितने भी पोषक तत्व हैं सभी को उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। इसलिए प्रोटीन जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बॉडी को ग्रोथ करने में। तो प्रोटीन हो गया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और जितने भी पोषक तत्व हैं सभी को
सभी पोषक तत्वों को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लोअर क्लास, हायर क्लास और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज का क्लास यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हम जो कुछ भी बेसिक वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।